साथियों, देश को आजादी होकर 75 ईयर हो गया है। भारत का संविधान लागू करके 72 ईयर बीत गया है। फिर भी आज समानता, आई मीन इक्वालिटी, आज तक भारतवर्ष में एस्टेब्लिश हो नहीं पाया। और संविधान की धारा 17 के तहत आज तक जात पात मिट नहीं पाया। इस विषय में सुप्रीम कोर्ट 28 नवंबर में यह राय देता है कि भारतवर्ष में 75 हो जाने के बाद भी, आजादी होकर 75 हो जाने के बाद भी आज भी भारतवर्ष में जात पात क्यों नहीं मिट रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण सुप्रीम कोर्ट ये बताता है, इसका कारण नीच मानसिकता, जातिवादी मानसिकता के कारण आज भारतवर्ष में जात पात के नाम पर एट्रोसिटी ज्यादा बढ़ रहा है। आज भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों को अपना डेड बॉडी को दफनाने के लिए लड़ाई, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। आज भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों को जमीन तो है, जमीन का पट्टा तो है, लेकिन जमीन उनका पास नहीं है। आज भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों को पानी छूने की आजादी नहीं है। पब्लिक ट्यूबवेल से पानी कलेक्ट करके ये पी नहीं पा रहे हैं। आज भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों को इतना एट्रोसिटी किया जा रहा है, हर दिन एट्रोसिटी का संख्या बढ़ते ही जा रहा। मतलब क्या है? एग्जीक्यूटिव में बैठे हुए लोग का मानसिकता ही मनोवाद है, जुडिशियरी में बैठे हुए लोग का मानसिकता ही मनोवाद है, और लेजिस्लेचर में जो लॉ बनाने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी ताकत में आ रहे हैं, उनका मानसिकता ही मनोवाद है। ऐसे मानसिक गुलाम का लोग जब भारतवर्ष का संविधान चलाने के लिए इनके हाथ में ताकत दिया जाएगा, मतलब क्या है? साफ साफ ये दिखाई दे रहा है, ये जात पात मिटाने के लिए कोई भी काम नहीं करेंगे। साथियों, भारत का संविधान आर्टिकल 14 के तहत इक्वालिटी बिफोर द लॉ बताया गया है। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर समरसता स्थापन करने के लिए आर्टिकल 14 के तहत हर कोई सिटीजन को कानून का सामने सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड एजुकेशनल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी संविधान का आर्टिकल 14 के तहत दे दिए है। लेकिन ये संविधान चलाने वाले पॉलिटिकल पार्टी जो भी ये देश का हुक्मरान बने हैं, इनका मंशा सही नहीं, इसीलिए आज तक आर्टिकल 14 को इंप्लीमेंट किया नहीं गया। आज भी भारतवर्ष में समरसता स्थापन हो नहीं पाया। सबसे बड़ा कारण है, इस भारत को मनोवादी मानसिकता का लोग शासन कर रहे हैं, और हम भारत में रहने वाले 85% पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी एंड माइनॉरिटी ऐसे देखते ही रह गए। जिस दिन बाबा साहेब अम्बेडकर आर्टिकल 5 के तहत वोट देने की अधिकार दिए, वो वोट को भारत में रहने वाले लोग, खास करके बहुजन समाज के लोग सही से इस्तेमाल कर नहीं पाए। इसीलिए आर्टिकल 17 के तहत जात पात मिट नहीं पाया। जब इस भारत का हुक्मरान भारत का लोग बन जाएंगे, आई मीन 85% बहुजन भारत का हुक्मरान बन जाएंगे, उसी दिन इस देश में जात पात मिट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट दुख प्रकाश करते हुए ये कहता है, 75 बीत जाने के बाद भी जब भारतवर्ष में कास्टिज्म नहीं मिटता, लोगों को आज भी मूलभूत अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आर्टिकल 14 एक ऑर्डिनरी आर्टिकल नहीं है, ये फंडामेंटल राइट है सिटीजन का। फंडामेंटल अधिकार होते हुए भी, मौलिक अधिकार होते हुए भी, मौलिक अधिकार से लोग वंचित क्यों है? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट खेद प्रकाश करता है। 28
नवंबर ऐतिहासिक राय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ये बात बताता है। साथियों, 26 जनवरी 1950 में जब भारत का संविधान इंप्लीमेंट हो गया, आर्टिकल 17 को लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर बहुत बड़ा सपना देखे थे, जो उनका वॉल्यूम नंबर 1 एनालिसिस ऑफ द कास्ट में लिखते हैं। और आर्टिकल 17 में बाबा साहेब अम्बेडकर ये कहते हैं कि देश में जात पात मिटा दिया गया। जब बहुजन नायक दादा साहेब कांशीराम अपना मूवमेंट चलाते हैं, तब उस वक्त का कांग्रेस लीडर को नींद खुलता है और 1989 में एट्रोसिटी एक्ट लाते हैं। एट्रोसिटी एक्ट लाने का जरूरत क्या था? एट्रोसिटी एक्ट लाने का इसलिए जरूरत बन गया, ये नालायक सरकार ने कभी भी आर्टिकल 17 को सही से इंप्लीमेंट कर नहीं पाए। आर्टिकल 17 आज इंप्लीमेंट हो जाता तो भारत वर्ष में जात पात मिट जाता। जैसे बाबा साहेब कहते थे, फर्स्ट आई एम इंडियन, लास्ट आई एम इंडियन। भारत का हर किसी का नाम पर इंडियन होना चाहिए, लेकिन जब तुच्छ मानसिकता, मनुवादी मानसिकता, नीच मानसिकता जब तक भारत वर्ष का सिटीजन के पास में रहेगा, तब तक जात पात यहां मिटने वाले नहीं है। आइए, भारत में रहने वाले बहुजन समाज का लोग, भारत में रहने वाले बुद्धिजीवी, अब सब लोग मिलकर आर्टिकल 17 को सही से इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार का ऊपर दबाव देना चाहिए, दबाव डालना चाहिए, ताकि यहां एट्रोसिटी नहीं होगा। आर्टिकल 17 के तहत जात पात मिट जाएगा, लेकिन भारत का कोई भी प्रधानमंत्री ये दुस्साहसिक काम को करने के लिए सक्षम हो नहीं पाए। जितने भी प्रधानमंत्री भारत में हमने देखे, कोई भी प्रधानमंत्री आर्टिकल 17 को भारत वर्ष में इंप्लीमेंट कर नहीं पाए। इसलिए आज भी जात पात भारत में कंटिन्यू हो रहा है। बहुजन समाज का लोग इसके बारे में जानकारी रखना चाहिए, जानना चाहिए संविधान में हमें क्या अधिकार देता है। आज सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होकर इसे ऐतिहासिक राय देना पड़ रहा है। इसीलिए एग्जीक्यूटिव को जाग जाना चाहिए, लेजिस्लेचर को जाग जाना चाहिए, और प्रेस मीडिया को भी इसके बारे में ज्यादा प्रचार प्रसार करके देश को मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए 85% पॉपुलेशन को भारत का मुख्य स्रोत में शामिल करवाना चाहिए। जिस दिन भारतवर्ष में बहुजन समाज का शासन चलेगा, उसी दिन आर्टिकल 17 इंप्लीमेंट होगा और यहां जात पात मिट जाएगा। लोगों को पानी के लिए संघर्ष करना नहीं पड़ेगा, लोगों को अनह्यूमन कंडीशन में जीना नहीं पड़ेगा। आजादी का तरह, आजादी सिटीजन की तरह भारत में नागरिक अपना जिंदगी को खुशी से जिएंगे। साथियों, तमाम भारत का बहुजन साथियों, तनिक आर्टिकल 17 को पढ़िए और 28 नवंबर 2021 सुप्रीम कोर्ट डिसीजन को सबको जानना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा मूल कारण है राजनीतिक ताकत। जब तक बहुजन समाज अपना राजनीतिक ताकत अपने हाथ में नहीं लेंगे, वोट का ताकत का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक ना आर्टिकल 17 काम में होने वाला है, ना आर्टिकल 14 काम में आने वाला है। आइए, इस देश का हुक्मरान बनिए और डेमोक्रेसी को बचाइए, संविधान को बचाइए। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।